जय श्री कृष्णा, राधे राधे बंधुओं। तो स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। तो थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि बचपन वाला वीडियो है, तो मैं बीच में क्या कर रहा हूँ। तो बस आपसे एक बात कहनी थी, मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी क्लिप्स है और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस ना करें। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपना वीडियो एक बचपन वाली शायरी के साथ। एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था, चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितली का दीवाना था। खबर ना थी कुछ सुबह की ना शाम का ठिकाना था, थक कर आना स्कूल से पर खेलने भी जाना था। माँ की कहानी थी और परियों का फसाना था, बारिश में कागज की नाव थी हर मौसम सुहाना था। रोने की वजह ना थी ना हंसने का बहाना था, क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का जमाना था, इससे अच्छा तो बचपन का जमाना था। सुबह उठते ही ख्याल आना कि मतलब कि आज अपना दिन है, तो चलो खेलने चलें। उठते ही जाया करते थे अपने सभी दोस्तों को बुलाने के लिए, तो चलो अभी एक एक करके अपने सभी दोस्तों को बुलाते हैं। चलो भाई चलो, आज अपना दिन है। दोस्ताना तो बचपन में हुआ करता था। अकेले होकर भी खुश रहा जा सकता है मेरे दोस्त। कहने को तो इस खेल में मार खानी पड़ती है, लेकिन मार खाने के बाद भी दोस्तों के साथ खेलने को ही तो बचपन कहते हैं। आंगन का दर्पण बता, बचपन का सीधा सरल था जीवन जा। जीवन की कोई भी अवस्था हो, चाहे जवानी हो या चाहे बुढ़ापाई क्यों ना हो, लेकिन माँ का प्यार कभी कम नहीं पड़ता। होंगे दुनिया में लाखों करोड़ों हेयर आर्टिस्ट, लेकिन माँ जो हेयर स्टाइल बचपन में बनाया करती थी उसकी टक्कर कोई भी नहीं ले सकता। कहने को तो ये सिंपल हेयर स्टाइल है, लेकिन जब माँ ये हेयर स्टाइल करती थी तो हम किसी हीरो से कम नहीं लगते थे। अभी तो खुद हमसे उठकर पानी भी नहीं पिया जाता, लेकिन बचपन में खेलने के लिए हम घर से मीलों दूर पेड़ों पे चढ़ जाते थे। ये यादें देखकर तो आंसू भी अपने आप को बाहर आने से रोक नहीं सकते। बचपन का सीधा सरल था जीवन जा, दर्पण बता बचपन का, सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन का।
हाँ, बनाते होंगे आज के डिजाइनर्स एक से एक बेहतर स्टाइलिश और फैंसी कपड़े, लेकिन बचपन में दादी जो फटे हुए कपड़े को भी एक फटे हुए कपड़े से जोड़कर एकदम नया बना देती थी, जिसे हम कारी कहते हैं, वो फैशन आज के फैशन डिजाइनर्स भी नहीं कर सकते। जुड़ी थी हिलोरों से अपनी, खबर ही न थी क्या होता है गम। पावन थे सब बंधन जहाँ, दर्पण बता बचपन का, सीधा सरल था जीवन जहाँ, दर्पण पैसे मेरे तो 700 में मैं इनकी गुड़िया खरीदूंगी। तुम क्या खरीदोगी? मैं तो इन कपड़े खरीदूंगी। मेरे देख कितने सारे पैसे हुए। बचपन में हमारे पास खिलौने ना होने के बाद भी हम लोग कचरे में से खिलौने ढूंढ लाते थे, लेकिन खेलना बंद नहीं करते थे। जो चीजें खिलौने नहीं हुआ करती थी, हम उन्हें भी खिलौना बना लिया करते थे। हजारों रुपयों से मिलने वाले कीवी और एवोकाडो भी फ्री में मिलने वाली नीम की निबोली के सामने फीके पड़ जाते थे। खिलौने बनाने की तो लाखों कलाएं थी हमारे पास, लेकिन बचपन में जो सुकून बचपन में ये ट्रैक्टर चलाने में था, वो सुकून आज के रिमोट से चलने वाले एडवांस खिलौनों में कहाँ। दाम लेगा, ये चुनने की प्रक्रिया भी एक खेल से कम नहीं होती थी। वैसे बचपन में जब लाइट नहीं होती थी तो भी दोस्तों के साथ चिमनी जलाकर गृह कार्य करने में भी एक अलग सुकून था। स्पोर्ट बाइक से स्कूल जाने में वो खुशी कहाँ, जो खुशी बचपन में दोस्तों के साथ पैदल स्कूल जाने में हुआ करती थी। स्कूल के बाद घर आकर बातें करना, ये तो केवल बचपन में हुआ करता था।
अब तो स्कूल के बाद घर आकर बस रील्स देखी जाती है। गर्मी में जब कोई स्कूल में पानी की बोतल लेकर आता था तो एक स्लेट पेन के बदले उतना ही पानी देना, ये भी केवल बचपन में हुआ करता था। यही एक ऐसा खेल है जिसमें 2 शेरों को 7 बकरियां खा जाया करती थी। बचपन में तो बारिश की पहली बूंद जमीन पर गिरते ही सबके अंदर का माइकल जैक्सन जाग जाता था, और अब तो बस बारिश होने पर स्टेटस लगाए जाते हैं कि हमारे यहाँ आज बारिश हुई। पानी लाते हुए ट्रैक्टर को देखना भी किसी सिनेमा में फिल्म देखने से कम नहीं था। कंचों के खेल में जब दूसरों के कंचों को शॉट मारते थे तो अपने आप को यही एहसास होता था कि हमसे बड़ा शार्प शूटर पूरी दुनिया में कोई नहीं। बचपन में तो घर की कहानियों से ही खेल बन जाते थे। जैसे इस खेल में ऐसा होता था कि सभी बच्चों को गधे लात मारते हैं तो वो दादी माँ के पास आते हैं कि दादी माँ गधे ने लात मारी। फिर दादी माँ सबका जख्म ठीक कर देती है, और जब वो गधों को भगाने जाती है तो सारे बच्चे पीछे आके उनका मक्खन चुरा के खाते हैं। चिढ़ना और चिढ़ाना तो बचपन में हुआ करता था, अब तो लोग दुश्मनी करते हैं बस।
कितना भी चिढ़ा लो, मजाक मस्ती कर लो, लेकिन खेलेंगे तो साथ में ही। बचपन में हमारे पास बहुत सारी कलाएं हुआ करती थी और हम लोग कलाकार होते थे, और अब तो बस एटीट्यूड क्वीन और एटीट्यूड किंग ही बचे हैं। अब तो हम बड़ों को कह सकते कि देखो, हमारे पास तो पूरी गायों की टोली है। बचपन में जब हम छोटे थे तो सोचते थे कि काश हम बड़े हो जाएं, और कब हम बड़े होंगे। और अब जब बड़े हो गए हैं तो सोचते हैं कि काश हम छोटे ही रहते और कभी बड़े ही नहीं होते। जो सुकून इन खेलों में था वो आज के पबजी और फ्री फायर जैसे खेलों में कहाँ है। भले ही हाथ पैर में मोच या चोट क्यों ना आ जाए, लेकिन खेलेंगे तो ऐसे खेल ही। आज हारे तो क्या हुआ, कल स्कूल की छुट्टी के बाद तो जरूर तुम्हें हरा के रहेंगे और हम ही जीतेंगे। अभी तो इंसान के कमीज पे थोड़ी सी धूल लग जाए तो वो पूरा कमीज ही बदल लेते हैं, लेकिन बचपन में हम पूरी रेत से नहा लिया करते थे। जो स्वाद रोटी पर मक्खन और चीनी लगाकर खाने में था वो आज के पिज्जा बर्गर में कहाँ।
आज के बच्चों को क्या पता कि पेप्सी से भी सांप बनाया जा सकता है, अभी तो उन्हें रेडीमेड मिल जाते हैं। आजकल के बच्चे तो बारिश में बाहर भी नहीं निकलते कि कपड़े गंदे हो जाएंगे, और बचपन में तो हम बाहर गलियों में जो पानी जमा होता था उसी में उछल उछल के नाचा करते थे। ये तो केवल बारिश में पकोड़े बनने की ही निशानी है। इन घरों के सामने तो बुर्ज खलीफा और ताजमहल भी फेल है। भैया मुझे खाना नहीं खाना। चुपचाप खा ले वरना अंधेरी की मार खा जाएगी। लाइट तो चली गई है, अंधेरा भी हो गया, खा ले जल्दी से।